हेलो, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? सभी को देवा पंडित की ओर से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बच्चों, या जो भी लेना चाहे, जिसको जो चाहिए वो कबूल कर ले। एक बार फिर देवा पंडित की क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम, नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि मैं लास्ट प्रीवियस क्लासेज में देखा कि आप लोगों का अच्छा साथ, अच्छा सहयोग, अच्छा स्नेह मिल रहा है। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। अच्छा है कि वो लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं, वो लोग मेरी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, ऐसे ही अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखिए अपने इस भाई के साथ, अपने इस दोस्त के साथ। आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका सहयोग रहा तो अपन बहुत कुछ हासिल करके दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है ना? तो अगर आप ऐसे ही मुझे एनकरेज करते रहोगे, इसी तरह मुझे अगर आप एम्पावर देते रहोगे, तो आई विल एश्योर यू दैट आई विल गिव अ वेरी यूजफुल, वेरी important and valuable content regarding the examination। ठीक है ना बच्चे? तो इसी तरह अपना प्यार, स्नेह, अपना साथ बनाए रखिए आपकी परीक्षा तक। देखना आपके एग्ज़ाम में आपको 25 क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएंगे, कब निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये मेरा आप लोगों से क्या है, विश्वास है। ये आप लोगों को मैं अविश्वास दिलाता हूँ। ठीक है अगर आप लोगों को कोई कंप्लेन हो, कोई कैरी हो, तो आप लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कैरी कर सकते हैं। यूट्यूब में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके भी लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लूँगा, खुद आप लोगों से बात कर लूँगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आज हमारे टेंस की ये लास्ट क्लास है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। फ्यूचर का मैंने पहले ही कहा था कि फ्यूचर को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फ्यूचर इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट दो ही हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपको अगली क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप लोगों की अक्ल से नया टॉपिक मैं चालू कर दूंगा, और नया टॉपिक जैसे चालू होगा वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल नया कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन, आज की क्लास। ठीक है, ले गणेश जी का नाम। और ज़्यादा नहीं है आज की क्लास में कुछ भी, बिल्कुल ईजी क्लास है, बिल्कुल ईजी टेंस है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, जिन पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टेंस है। जैसे कंटिन्यूअस, जैसे नाम से ही आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कि काम क्या है, जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब काम क्या है, जारी है। और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कि समय के साथ, समय। ठीक है ना, कि कोई काम क्या है, समय के साथ क्या है, जारी है, चल रहा है। समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है। अगर ऐसी चीजें आ जाती है तो सेंटेंस होगा हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट्स, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब, क्या कर दिया इसने तमाशा, मिसप्रिंट है बच्चों ये। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ये, ठीक है ना, V4 है ये यहाँ पर, ठीक है ना, V4 कर लेना इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो कौन सी आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, V4 आएगी। और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी हैज बीन या हैव बीन। क्या होगी, हैज बीन या हैव बीन। ही शी इट नेम एक वचन के साथ में आएगा हैज बीन, और आई वी यू दे बहुवचन के साथ में आएगा हैव बीन। ठीक है, कुछ भी नहीं है, परफेक्ट टेंस में ही केवल क्या जोड़ा है, बीन जोड़ा है। परफेक्ट टेंस में ही क्या जोड़ा है, बीन जोड़ा है, जो कि किसको शो करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है। किसको शो करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है बच्चों,
तो हैव में क्या जोड़ दिया इसने, बीन जोड़ दिया। हैव में बीन एक जगह और आता है जब हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो वहां पर हैज बीन हैव बीन के साथ में आईएनजी नहीं आता है, वहां पर हैज बीन हैव बीन के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी आ जाए तो समझना कि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर हैज बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझना कि वो पैसिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है ना। तो ये अंतर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि हैज बीन हैव बीन के साथ क्या जुड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस दिमाग में आ गया, वाक्य देख लिया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया मतलब क्या हो गया, हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी। क्या हो गया, हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, समय, एक टर्म आ रही है समय। तो यहाँ पर समय के लिए जो है दो टर्म काम में ली जाती है, एक तो होता है सिंस और दूसरा होता है फॉर। ठीक है। सिंस का जो यूज होता है मेरे दोस्तों, सिंस का जो यूज है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज काई के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज काई के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक्सपेंस ऑफ टाइम, एक्सपेंस ऑफ टाइम। ठीक है ना। यहां पर समय क्या होगा, निश्चित होगा, एक बिंदु होगा समय का, जैसे सुबह से, तो सुबह क्या है, एक फिक्स है। अर्थात ऐसा समय जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान केवल एक बार ही आता है। ऐसा समय जो एक अवधि के दौरान केवल एक बार आता है, वो समय कैसा होता है, फिक्स। और उसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का। जैसे मैं कहूं 1 तारीख, महीने में कितनी बार आएगी, एक बार। मैं कहूं 4 बजे, एक दिन में कितनी बार बजेंगे, एक बार। जुलाई साल में कितनी बार आएगी, एक बार। 1980 100 वर्षों में कितनी बार आएगा, पूरे सृष्टि एक कितनी बार आएगा, केवल एक बार। ठीक है। तो ऐसा समय जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि के दौरान केवल एक बार होती हो, तो उस समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और समय के फैलाव को बताने वाली, प्रसार को बताने वाली, जैसे 2 घंटे क्या है, प्रसार। 4 दिन, 4 महीने, 6 साल, 20 वर्ष, ये क्या है, समय का एक्सपेंस है, समय का क्या है, फैलाव है, समय का विस्तार है। तो समय का विस्तार, समय के फैलाव को बताने वाली इकाइयों के लिए क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। और निश्चित समय के लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का। और ये दोनों आपके प्रीपोजिशन भी होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन भी होते हैं। मैंने एक एग्जांपल करवाया था टेस्ट सीरीज के अंदर, वहां पर सिंस फॉर का यूज आया था, है ना। तो ये चीज है। तो ये क्या है, आप लोगों के प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन का काम भी यहाँ उसी सेंस में करेंगे। यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, वहां प्रीपोजिशन का काम करेंगे, है चूंकि एडवर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन भी एक तरह की क्या होती है, एडवर्ब ही होते हैं। प्रीपोजिशन भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म आएंगी हमारे पास में, एक तो आएगा सिंस और एक आएगा फॉर। वो किसके लिए आएगा, समय के लिए, टाइम के लिए। क्यों आएगा, क्योंकि समय को दर्शाना पड़ेगा, समय से रहा है, समय का बिंदु आ रहा है, समय आ रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो क्या आएगा, सिंस आएगा। और अगर समय के प्रसार को बताने वाली है तो इकाई है, तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस पैटर्न, यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखने की बात होगी, वो मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। देखो ये आप लोगों के सेंटेंस पैटर्न है। ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर देखो ये जुड़ गया, समय आ रहा है ना, तो समय के लिए क्या आ गया, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद में आएगा टाइम। उसके बाद में क्या आएगा, टाइम आएगा। निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, एज हैव आएगा, नॉट आएगा, बीन आएगा, फिर आईएनजी आएगा। और गुरु जी का
यहाँ परेशानी हो गई ना। करा गुरुजी आपने तो अब तक ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। करा गुरुजी 3 टेंसों में तो आपने ये बता दिया कि एज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नोट लगा दिया। हैव बीन क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है ना। हैज बीन हैव बीन क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इन दोनों के बीच में नोट आ गया कि नहीं आ गया। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, ये क्या लॉजिक है और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग हैज या हैव, उसके बाद लगेगा नोट, उसके बाद लगेगा बीन, ठीक है, और उसके बाद में आएगी आईएनजी फॉर्म और बाकी यूं की यूं रहेगा। ऐसा ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी ना, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पहले आधा भाग आएगा हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में फिर बीन आएगा। क्या आएगा, फिर बीन आएगा, और फिर वही ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम वगैरह। WH वर्ड वालों में यही होगा, हैज हैव पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बीच में आएगा और यहाँ पर नोट बीच में आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट और नोट बीच में आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही कुछ भी नहीं है, सेम वही है, बस केवल यहाँ पर हैज और बीन, हैव और बीन क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आने के बाद में हैज बीन और हैव बीन क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। हैज अलग और बीन अलग एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, बस यही चेंज आता है यहाँ पर, और कोई चेंज नहीं आता है। बाकी वहां पर हमने देखा था कि सहायक क्रिया पूरी एक साथ चलती है। तो यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया के दो शब्द आ रहे हैं, दोनों शब्द क्या होते हैं, इन नेगेटिव के बाद में आपस में सेपरेट हो जाते हैं, एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। और यही कंडीशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहने वाली होती है, ठीक है ना। चलो, तो ये आपके सेंटेंसों का पैटर्न है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। हैज हैव पहले आएगा, नोट बाद में आएगा, हैज हैव पहले आएगा, कर्ता बाद में आएगा, फिर उसके बाद में बीन आएगा। आ गई बात समझ में। चलो आगे, अब लॉजिक क्या है वो देखो, क्यों आ रहा है ऐसा, क्यों आ रहा है। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ ये क्या करवा देता हूँ, एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल है कि माली सुबह से, माली सुबह से घास काट रहा है। माली सुबह से घास काट रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रही है, लेकिन से के साथ, समय से, समय से। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए, समय के साथ रहा है रही है आ जाए, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सेंटेंस है, माली, माली को कहते हैं क्या, गार्डनर। चलो इसके बाद में देखेंगे, पहले मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं और भी, ठीक है। छात्र 7 दिन से, 7 दिन से पाठ याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल है कि क्या बिल्ली, क्या बिल्ली, बिल्ली 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 सोमवार से, क्या बिल्ली सोमवार से चूहे का पीछा कर रही है। क्या बिल्ली सोमवार से चूहे का पीछा कर रही है, इंट्रोगेटिव साइन है, ठीक है। चलो तीनों एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, देखो बेटा क्या होता है। माली सुबह से, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा सबसे पहले,
सब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट, सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसके बाद चलूंगा, ठीक है ना। देखते चलो। माली सुबह से घास काट रहा है, तो माली का मतलब द गार्डनर, द गार्डनर। माली सिंगुलर एक वचन करता है और एक वचन के साथ में क्या आएगा, हैज बीन। काटना, कट में आईएनजी, कटिंग। ग्रास, कब से, सुबह से। अब बताओ सुबह निश्चित है क्या निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि सुबह दिन भर में कितनी बार आएगी, एक बार। फिक्स है, सुबह है, सुबह ही है। 4-5 बार थोड़ी आती है सुबह की, 2 घंटे बाद फिर सुबह हो गई, 2 घंटे बाद फिर सुबह हो गई, फिर 2 घंटे बाद फिर सुबह हो गई, एक बार ही आती है, एक बार ही आती है ना। तो क्या है, ये फिक्स समय है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे इसके लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। छात्र 7 दिन से याद नहीं कर रहे हैं, तो छात्र मतलब द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। बहुवचन करता है, क्या आएगा, हैव बीन, लेकिन चूंकि क्या आ गया, नोट आ गया, क्या आ गया, नोट आ गया। तो बताया था ना मैंने, क्या होगा, हैज, हैव, उसके बाद में नोट और उसके बाद में बीन। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकतर छात्र गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। हैव बीन नोट कभी नहीं होगा, हैव नोट बीन होगा, हैज नोट बीन होगा। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं जो गलती करके आते हैं, ठीक है ना। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है ना। हैज बीन, हैव बीन के है बीच में नोट लगेगा, हैज बीन, हैव बीन के बीच में करता आएगा, जब अगर प्रश्नवाचक होगा, नकारात्मक होगा तो, ठीक है। हैव नॉट बीन, क्रिया क्या हो रही है, याद करना, लर्न यानी लर्निंग, द लेसन। कब से, 7 दिन। अब 7 दिन क्या है, प्रसार है समय का, पीरियड है, अवधि है, ये क्या है, एक अवधि है, अवधि है ना, अवधि है कि नहीं है। 14 वर्ष का वनवास गया, तो कितनी अवधि के लिए गए, 14 वर्ष के लिए गए। तो ये क्या हो गया, अवधि को शो कर रहा है, सब टाइम के एक्सपेंस को शो कर रहा है। और टाइम के एक्सपेंस को शो कर रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, 4 7 डेज, ठीक है दोस्तों। क्या बिल्ली सोमवार से चूहे का पीछा कर रही है, क्या बिल्ली सोमवार से चूहे का पीछा कर रही है। कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। चूहा पीछा कौन कर रहा है, बिल्ली कर रही है कि चूहा कर रहा है, साहब बिल्ली कर रही है, गुरुजी करे बिल्ली कर रही है। चूहे की तो औकात ही नहीं है बिल्ली के सामने चुप चला जाए, है ना। बिल्ली को देखते तो चूहे की क्या हो जाती है, वाट लग जाती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्ली के गले में घंटी बांधना वो एक बात अलग थी, वो 2-4 चूहों ने हिम्मत कर करा के गले में घंटी बांध दी थी। लेकिन यहाँ पर जो आजकल के चूहों में इतनी दम नहीं है कि बिल्ली के गले में क्या कर दे, घंटी गाल दे। घंटी तो दूर की बात है छोड़ो, खैर कोई नहीं, आगे चलते देखो आगे। क्या बिल्ली, तो क्या लगेगा, बिल्ली, 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 मतलब हो गया द कैट, म्याऊ म्याऊ, है ना। द कैट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज, करता, और उसके बाद में फिर बीन। पीछा करना, अब देखो मेरे दोस्तों, पीछा करने के लिए 2 क्रियाएं होती है, पीछा करने के लिए 2 क्रिया होती है, एक होता है चेज और एक होता है फॉलो। पीछा करने के लिए 2 क्रियाएं होती है, ठीक है ना। एक होता है चेस और एक होता है फॉलो। सही कार्य के लिए किसी के पीछे जाया जाए, किसी का अनुसरण किया जाए, किसी का पीछा किया जाए, सही मकसद से, सही उद्देश्य से। गुरुजी से कुछ आपको सीखना है, ठीक है, पिताजी से आपको पैसे लेने हैं, आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो, मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो सही उद्देश्य से पीछा किया जाए, सही मोटिव, पॉजिटिवली, पॉजिटिव वे में, तो क्या होगा, फॉलो। लेकिन नेगेटिव वे में अगर पीछा किया जाए तो फिर क्या होगा, चेज। समझ जाओ इशारा मेरा, समझ गए ना,
समझ गए कि नहीं समझ गए? बस तो फिर छोरी का पीछा कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके कोई गुणों का बखान नहीं करने जा रहे हैं, या उसके कोई आगे उसके क्या कहते हैं ऋषि मुनि, उसके वो चेले चेले नहीं बनने जा रहे हो तुम लोग। अब भाई गुरु वो कोई बहुत बड़ी संत महात्मा है तो उसका अनुसरण करके तुम लोग उसके चेले बन जाओगे। चेले बनने नहीं जा रहे हो, तुम मकसद गलत लेकर के उसके पीछे भाग रहे हो। तो क्या कर रहे हो? चेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चेज कर रहे हो, ठीक है ना? तो सही उद्देश्य से अगर पीछा किया जाए तो फॉलो आएगा, गलत उद्देश्य से पीछा किया जाए तो चेज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर बिल्ली का उद्देश्य सही है कि गलत है ये बताओ पहले? बिल्ली है जो चूहे को माला पहराने के लिए या उसके साथ गठबंधन करने के लिए थोड़ी जा रही है पीछे पीछे। जा रही है क्या? नहीं ना। बिल्ली का मकसद है क्या? खाना। गलत उद्देश्य है तो गलत उद्देश्य के लिए क्या आएगा? चेज। क्या आएगा? चेज। चेजिंग। किसका पीछा कर रही है? चूहे का। द रैट। कब से कर रही है? सोमवार से कर रही है, लेकिन बेटा हाथ में नहीं आ रहा है। खतरनाक है चूहा भी। चूहा भी करे तू डाल डाल, मैं पात पात कर, आजा तू कहां तक भागती है मेरे के मेरे पीछे है। चूहा भी शाना है। बिल्ले की पार नहीं पड़ रही। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, इतवार हो गया, सब आ गए, लेकिन चूहा पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कब से कर रही है पीछा बिल्ली? सोमवार से कर रही है। तो सोमवार क्या है? निश्चित है, 7 दिन में एक बार ही आएगा, तो क्या आ जाएगा? सिंस मंडे। सिंस मंडे। ठीक है दोस्तों? ठीक है भाई, ये आप लोगों के क्या है? सेंटेंस बनाने हैं। आ जाओ आगे। या देखो ये नोट मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि यदि सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डाइसिलेबिक या ट्राइसिलेबिक, डाइसिलेबिक का मतलब होता है दो शब्द, डाइसिलेबिक का मतलब होता है दो शब्द, और ट्राइसिलेबिक का मतलब होता है तीन शब्द, तीन शब्द आए तो नेगेटिव में नॉट और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट सिलेबल के बाद होता है, ठीक है? आप लोगों ने अगर दी बीए फर्स्ट ईयर की अंग्रेजी पढ़ी हो कंपलसरी, तो बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश में एक टॉपिक आता है आप लोगों के वर्ड स्ट्रेस। और जो यहाँ पर लिटरेचर के हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज को कि वर्ड स्ट्रेस क्या होता है। तो एक टर्म आती है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस यानी क्या होता है? बलाघात, अर्थात किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसको लयबद्ध तरीके से बोला जाना। जैसे पोयम्स वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते अपन? तो पोयम वगैरह पढ़ते समय क्या होता है? किसी वर्ड को हायर, किसी को लोअर। गीत गाते हैं, गए कवि गाने गाते हैं ना, गाने होते ही नहीं होते हैं? ओ दिल तोड़ के, तो एक ऊंचा एक नीचा, एक ऊंचा एक नीचा, होता है कि नहीं होता है? आरोह अवरोह, आरोह अवरोह। तो शब्दों के उच्चारण में आने वाले आरोह अवरोह को क्या कहा जाता है? वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है? द इंटोनेशन वाइल प्रोनाउंसिएशन द वर्ड्स, द इंटोनेशन वाइल प्रोनाउंसिएशन द वर्ड्स, कि शब्दों के उच्चारण में आने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड स्ट्रेस। दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक होता है प्राइमरी स्ट्रेस और एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस, ठीक है? प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो उच्च स्वर में बोले जाने वाले के पहले लगता है, और सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है ये निम्न स्वर के पहले लगाया जाता है। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले भी होंगे, रीट वाले भी होंगे, इसलिए, ठीक है ना? तो वर्ड स्ट्रेस जो है वो क्या है? एक टर्म होती है, और वर्ड स्ट्रेस में जो स्ट्रेस होता है ना, ये स्ट्रेस जो लगता है, ये स्ट्रेस लगता है किसके ऊपर? सिलेबल के ऊपर। किसके ऊपर लगता है? सिलेबल। और सिलेबल को हिंदी में कहते हैं शब्दांश। सिलेबल को हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश, शब्द का अंश, अर्थात द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, the smallest unit of a word that has its own pronunciation and contains a consonant and a vowel, but sometimes a single vowel is made syllable। नहीं आई समझ में? बताया मुझे नहीं आई होगी, नहीं आई ना? क्योंकि गुरुजी अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या किट 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 कर गए, है ना? क्या करे, बात ही ऐसी सब भी।
सब्जेक्ट ही ऐसा है। मतलब सीधा सा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द की छोटी से छोटी इकाई, दैट हैज इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन, जिसका स्वयं का उच्चारण होता है, एंड कंटेन्स अ कॉन्सोनेंट एंड ए वोवल, और जिसके अंदर एक व्यंजन होता है और एक स्वर होता है, कॉल्ड सिलेबल, सिलेबल कहलाता है, शब्दांश कहलाता है। अर्थात कि अंग्रेजी के अंदर कॉन्सोनेंट प्लस वोवल का जो युग्म होता है इसे कहते हैं सिलेबल। इसे क्या कहते हैं हम? सिलेबल कहते हैं, कॉन्सोनेंट वोवल का। ठीक है ना? तो ये समझना इस चीज को। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, डाई सिलेबिक या ट्राई सिलेबिक, अर्थात 2 या 3 शब्दों में। आपको यहाँ नहीं जाना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया वो, तो मैंने ये चीज थोड़ा सा सीधा सा समझ लो, 2 शब्द या 3 शब्द। जैसे कि मेरी हेल्पिंग वर्ब आ गई मेरे दोस्तों हैज बीन, मेरी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन, मेरी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल हैव बीन। क्या आ गई? विल हैव बीन। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक शब्द और ये 2 शब्द, तो इस हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं डाई सिलेबिक। क्या कहते हैं इसको? डाई सिलेबिक। ठीक है, यहां पर कितने शब्द आ रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? ट्राई सिलेबिक। इसको क्या कहा जाएगा? ट्राई सिलेबिक कहा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 शब्द आ रहे हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और डाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, यहाँ पर 3 शब्द हैं। तो अगर 2 या 3 शब्दों में आती है तो नेगेटिव में तो नोट और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट का प्रयोग। फर्स्ट सिलेबल अर्थात पहले शब्द के बाद, पहले शब्द के बाद अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हैज नॉट बीन बनेगा। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन बनेगा। अगर इसका बनाना होगा तो 3 शब्द आ रहे हैं, पहला शब्द कौन सा है? विल है, तो क्या बनेगा? ये विल नॉट हैव बीन बनेगा। और या फिर क्या बनेगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना? यहाँ पर आकर के तुम लोग गलती करोगे, ठीक है? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा आप लोगों को पूरा घटनाक्रम समझाया है, ठीक है ना? तो अगर वह सहायक क्रिया हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो इधर आ रही है ना? डाई सिलेबिक ट्राई सिलेबिक आ रही है कि नहीं आ रही है? डाई सिलेबिक हैज बीन, डाई सिलेबिक आ रही है। 2 शब्द हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ पर पहले शब्द के बाद इंटरोगेटिव में कर्ता और पहले शब्द के बाद नेगेटिव में नोट। आ गया कि नहीं आ गया? पहले शब्द के बाद आ रहा है ना, बस यही समझाना था मेरे को। आ गया समझ में? चलो ठीक है, आगे आ जाओ। क्लियर? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपका? चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके यूजेज। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एक ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? सिंस या फॉर दिया गया हो, तथा कोई भी पास्ट या फ्यूचर का वर्ड ना हो, का वर्ड ना हो, तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, शी खालिस्तान वीप सिंस मॉर्निंग। क्या आ रहा है? सिंस और मॉर्निंग। आ गया कि नहीं आ गया? क्या आ रहा है? सिंस प्लस टाइम आ गया, सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पे? सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया, सिंस फॉर टाइम आ गया। गुरुजी ने बताया था, गुरुजी ने बताया था सिंस फॉर टाइम। अरे गुरुजी ने काय बताया तो यार, काय बताया तो? और हाँ, गुरुजी ने बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बताया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये पास्ट का शब्द है क्या कोई? ना। फ्यूचर का है क्या? ना ना ना, अरे नहीं है, मतलब सी प्रेजेंट में है।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रे गुरुजी ने काई खींची यार, काई बताया जो गुरुजी ने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन है और हैज बीन है बीन। हाँ साहब हैज बीन है बीन आ गया। करता कौन है? सी है, तो क्या आ जाएगा? हैज बीन। और वीप में आई एन जी, वीपिंग। क्या आ गया? वीपिंग। कोई दिक्कत? अगला आ जाइए। आई खालिस्तान नॉट टॉक टू एनीवन फॉर 3 इयर्स। क्या आ रहा है? सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है। आ रहा है ना, लेकिन साथ में क्या आ गया? नोट। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि अंत में फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप नहीं होता फिर नेट होता था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता। क्या आ गया? नेगेटिव। तो आई के साथ में क्या लगेगा? वही चीज ध्यान रखनी है। हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान, यहाँ पर गलती करते हैं, ऐसे जो वाक्य आते हैं ना फिर यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा? वो आपको देगा हैज नॉट बीन भी देगा, और वो आपको हैज बीन नॉट भी देगा। दोनों मिलेंगे आप लोगों को। और आपको दिमाग में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, ये नोट रहे, मेन वर्ब ये सही है। अरे बेटा ये होगा, डाइसिलेबिक हेल्पिंग वर्ब है। कैसी है? डाइसिलेबिक है, पहले वर्ड के बाद में नोट आएगा, तो ये चीज होती है। ठीक है ना? तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, ये गलती आप लोग भूल के भी ना करें। ठीक है दोस्तों? तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? नॉट। तो आई के साथ में क्या लगेगा? हैव नॉट बीन, और टॉक में आई एन जी, टॉकिंग। ठीक है? अगला एग्जाम्पल, खालिस्तान सम बॉयज चोज, चेज है ये, CHASE, CHASE बताया था ना मैंने, चेज द गर्ल्स फॉर 7 days। ठीक है? कि कुछ लड़के लड़कियों का 7 दिन से पीछा कर रहे हैं, खतरनाक मामला हो रहा है भाई। 7 दिन हो गए, सिंस फॉर आ गया और टाइम भी आ गया, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है मेरे लाल। ये देखो कर्ता, तो क्या बताया था मैंने? हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द कर्ता के पहले, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा शब्द कर्ता के बाद में। तो सम बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो पहले क्या आएगा? हैव। सम बॉयज के बाद में क्या लगाएंगे? बीन। और अब आएगा क्या? मेन वर्ब चेजिंग, CHASING, चेजिंग। ठीक है? हीरो वे, यार ये मेरा टाइपिस्ट है ना, ये इतनी मिस्टेक करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हीरो नहीं है मेरे दोस्तों, ये है वेयर। ठीक है? क्या है ये? वेयर। ठीक है? वेयर है, ये ध्यान रखना है ना। वेयर खालिस्तान द लोयन कॉट इन द नेट सिंस मॉर्निंग। क्या आ गया? सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है। कर्ता कौन है? द लोयन है, WH वर्ड आ रहा है, तो कैसे बनेगा? WH वर्ड से बनेगा। द लोयन कैसा है? सिंगुलर है, तो पहले आ गया हैज, द लोयन के बाद में क्या आएगा? बीन। और ये कॉट नहीं है, ये कैच है, CATCH, तो इसकी क्या हो जाएगी? कैच, कैचिंग, CATCHING, कैचिंग। हालांकि मिसप्रिंट है, मिस्टेक है इसमें, है ना। टाइपिस्ट को मैंने दिया कुछ और, तो उसने टाइप कुछ और कर दिया ये। ठीक है? कोई नहीं, इसका इशू मत रखना ज्यादा। व्हाट खालिस्तान योर मदर खालिस्तान नॉट मेक एनीथिंग फॉर 2 months सिंस फॉर प्लस टाइम, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर, नॉट नथिंग, ओनली सिंपल। तो प्रेजेंट का है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साथ में नोट भी दिया गया है। व्हाट से स्टार्ट है, साथ में नोट भी है, तो योर मदर सिंगुलर है, तो क्या आ गया? हैज। योर मदर इंट्रोगेटिव है, तो कर्ता के बाद में क्या लगेगा? नोट, और नोट के बाद में क्या लगेगा? बीन, और मेक में ING, मेकिंग। क्लियर? बोलो, एनी डाउट? नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। चलो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, देखते हैं क्या क्या आती है। द बॉय खालिस्तान मी फॉर द पास्ट एन आवर, फॉर द पास्ट एन आवर, फोर प्लस टाइम आ रहा है, कर्ता से शुरू है, अंत में फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है, लड़का है, एक है, सीधा सा है, हैज बीन देख लो कहाँ पर आ रहा है, इरिटेटिंग है क्या? नहीं है। हैज इरिटेट है क्या? नहीं है। हैज बीन इरिटेटिंग, ये आ गया। दैट्स इट, सी आंसर इज
राइट, सी आंसर इज राइट। आई खालिस्तान ओवर योर क्वेश्चन सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से तुम्हारे प्रश्न पे विचार कर रहा हूँ। आई आ गया, आई आ गया, गुरुजी ने आई के साथ हैव बताया था। हैव देखो, हैव कहाँ है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो ही जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी नहीं है, ये आ गया। तो ए आंसर इज राइट, ए आंसर इज राइट। ही खालिस्तान टू मी सिंस ही अराइव्ड हेयर, नॉट स्पीक, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है। तो ही के साथ में है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हैज प्लस नॉट प्लस बीन। देखो कहाँ आ रहा है, आगे मत जाओ, हैज नॉट बी, और बीइंग मतलब ही नहीं है, हैज बीन नॉट, देखो दिखा था ना मैंने, हैज बीन नॉट होता ही नहीं है, हैज नॉट बीन, इज नॉट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सीधा आंसर आ गया हमारा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज करेगा, हैज बीन नॉट भी होगा और हैज नॉट बीन भी होगा, तो दोनों होंगे, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना इस चीज का। चौथा है खालिस्तान द ऑडियंस वॉच द शो फॉर 3 hours, शो फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। द ऑडियंस, श्रोता बहुत सारे हैं, काउंटेबल सॉरी कलेक्टिव नाउन है, तो क्या आएगा, हैव, पहले तो आएगा हैव, ठीक है, यहाँ पर नहीं है हैव के साथ वाच यहाँ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी वाच आ गया, मतलब नहीं है, तो हैव बीन वाचिंग, बी इज द राइट आंसर। What child from his mother father for 3 days, 4 आ रहा है ना, सीधा सा हैज बीन हैव बीन देखना है, इज हैज बीन डिमांडिंग, देखो चाइल्ड एक वचन है, ये आ गया है बहुवचन के साथ आता है, तो क्या हो गया, राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, क्लियर बच्चों, चलो आगे देखिए। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी नहीं है, वहां है था, यहाँ थे आ जाएगा। समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, सेम वही चीज है, बस और कुछ नहीं है, केवल क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है ना। वहां पर हैज बीन हैव बीन आ रहा था, यहाँ पर चाहे कर्ता कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी अर्थात V4 आएगी, क्या आएगी, V4 आएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, केवल और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम उसकी तरह है, केवल एक चीज पे एक ही परिवर्तन आएगा, क्या आएगा, हैड बीन, और वहां पर क्या था, हैज बीन हैव बीन था, और कुछ भी नहीं था, देख लेना सेंटेंस पैटर्न में वही चल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम, देखो सब्जेक्ट वहां पर हैव आ रहा था ना, यहाँ पर क्या आ गया, हेड आ गया, वही डाई सिलेबिक हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, डाई सिलेबिक हेल्पिंग वर्ब है, डाई सिलेबिक हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डाई सिलेबिक आ रही है कि नहीं आ रही है, हैड बीन, तो यहाँ पर नेगेटिव हैड नॉट बीन, इंटरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी का सारा वो की वो चलने वाला है, कोई पे चेंज नहीं आना है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग एक बार पहले, ठीक है। देखो, लकड़हारा, 2 घंटे से, 2 घंटे से नदी के किनारे रो रहा था, नदी के किनारे रो रहा था, ठीक है। लकड़हारा सिंपल सेंटेंस है, सीधा सा है, दूसरा लिख देता हूं मैं, ठीक है। माता जी, माता जी 1985 से, 1985 से इस घर में नहीं रह रही थी, नहीं रह रही थी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है,
हाँ, निर्देशक, निर्देशक 5 वर्षों से नायक को भुगतान भुगतान क्यों नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, तीनों में समझ में आ जाएगा, ज्यादा एग्जाम्पल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सारे इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है ना। ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, है ना। हाँ, एक से ही पता लग जाता है। लकड़हारा 2 घंटे से, सैंपल सेंटेंस है लकड़हारा। लकड़हारा मीन्स द वुड कटर। कहानी सुनिए ना लकड़हारे की, कहानी सुनिए कि नहीं सुनिए, द वुड कटर, है ना। तो द वुड कटर कैसा है, सिंगुलर, एक ही गुरुजी, एक ही है। कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सहायक क्रिया तो एक ही है। ले देकर एडबिन लगाना है, माता फोड़ी करते ही नहीं है। से रहा था, से रही थी, मतलब ही नहीं है, लॉजिक टंटा ही नहीं है। हेडबिन टेकना है गुरुजी, से हेडबिन टेक दो। ये लो करा गुरुजी, ये लो हेडबिन लगा दिया। हेडबिन क्या कर रहा था, रो रहा था। तो रो रहा था तो गुरुजी वीप है, वीप में आईएनजी जोड़ दो, ये लो वीपिंग हो गया। कब से, 2 घंटे से, 4 to 8। कहाँ पे, नदी के किनारे, नदी के किनारे, बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर बैंक, रिवर बैंक। बैंक यानी किनारा भी होता है, बैंक यानी वो बैंक भी होता है, ठीक है। माता जी 1985 से नहीं रह रही थी, नेगेटिव हो गया, माता जी मदर। हैड एक ही है ना, डाइस लेबिक है, क्या आएगा, नॉट बीन। हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। कब से नहीं रह रही थी, 1985 से। कितनी बार आएगा 1985, एक ही बार आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। सिंस 1985, 1985। निर्देशक 5 वर्षों से नायक को भुगतान क्यों नहीं कर रहा था, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, वाई हैड द डायरेक्टर, द डायरेक्टर नॉट बीन, भुगतान करना, पे, पेइंग, किसे, नायक को, पेइंग द हीरो। कब से, 5 वर्षों से। निश्चित है क्या, निश्चित है गुरुजी, है निश्चित है। 4 टेक दो, टेक दिया बेटा, 4 5 years। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के हो गए क्या। अब देखो इसका यूज देख लो। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि सेंटेंस में सिंस फॉर दिया गया हो और इसके साथ पास्ट टाइम दिया गया हो, सिंस फोर तो हो ही हो, लेकिन साथ में क्या हो, पास्ट का भी टाइम हो। सिंस फोर के साथ में क्या हो, पास्ट हो। आहा, आहा, मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, संकेत दे दिया गुरुजी आपने तो। पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कुछ भी ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दैट्स इट, टेंशन खत्म, टंटा नोट। आ गई समझ में कहानी, अरे आ गई क्या। चलो देखो इधर, मेरी तरफ क्या देख रहे हो कबूतर की तरह, देखो इधर। ही खालिस्तान द रेन फॉर 2 hours यस्टरडे। सिंस फोर आ गया, समय आ गया, और ये यस्टरडे पास्ट टाइम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सेंटेंस है। ड्रिप, ड्रिप यानी भीगना, तो क्या आ जाएगा, हैड बीन ड्रिपिंग, हैड बीन ड्रिपिंग। खालिस्तान दे नोट एडमिट देयर फॉल्ट सिंस जनवरी लास्ट ईयर। सिंस 4 प्लस लास्ट, पास्ट आ गया। दे, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, केवल एक ही है, हैड दे नोट हैड दे नोट बीन, एडमिट में आईएनजी, एडमिटिंग, एड मीटिंग।
What Khalistan she say to her husband for 2 months last year? 2 month last year. What she? क्या आ जाएगा? Had been saying. Had been saying. अगला आ जाइए. My neighbor Khalistan not made the wall since last rainy season. Since 4 plus last पिछले बरसात के मौसम से. पिछले बरसात के मौसम से. थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा. Had been saying. माई नेबर कर्ता से स्टार्ट है, नोट आ रहा है, नेगेटिव हो गया, मतलब सीधा सा है. क्या लग जाएगा? डाइसिलेबिक हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो गया? हैड नॉट बीन. और मेंड का आ जाएगा मेंडिंग. मेंड यानी होता है मरम्मत करना. मेंड यानी क्या होता है? मरम्मत करना. दैट्स इट. बोलो, कोई डाउट है? बोलो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? अगला यूज देख लो इसका. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेकंड यूज है कि यदि पास्ट टेंस के दो वाक्यों को व्हेन या व्हाइल से जोड़ा जाए. कल बता चुका. लेकिन एक सेंटेंस इंडेफिनेट में या कंटिन्यूअस में हो. इंडेफिनेट या कंटिन्यूअस में हो. कौन सा? पास्ट का. दूसरे में सिंस फोर दिया हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है. बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है. सिंस व्हेन व्हाइल से दो वाक्य जोड़ने हैं. व्हेन या व्हाइल से दो वाक्यों को जोड़ा जाए. एक तरफ इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस और दूसरी तरफ सिंस फोर दे दिया जाए तो सीधा सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है. देखो कैसे करना है, देख लो इधर. माई ब्रदर खालिस्तान फुटबॉल फॉर 3 hours व्हेन आई रीच्ड होम. रीच्ड आ गया सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट का इंडेफिनेट आ गया ना. व्हेन व्हाइल के साथ पास्ट इंडेफिनेट आ गया. इधर से 4 प्लस टाइम दे दिया, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंस है. माई ब्रदर एक वचन है, तो टेंशन हैड बीन प्लेइंग कर दो बेटा. हैड बीन प्लेइंग कर दो. आगे आ जाओ. खालिस्तान सम कस्टमर आर्ग्यू विद द मर्चेंट व्हाइल आई वाज वाचिंग ऑल दिस. व्हाइल आई वाज कंटिन्यूअस आ गया. कौन सा? पास्ट का. आ गया कि नहीं आ गया? व्हाइल. लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? विद द मर्चेंट. सिंस मॉर्निंग था ये. सिंस मॉर्निंग है यहाँ पर, ठीक है ना. ये टाइपिस्ट की गलती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक करने लग गए. इसको समझाना पड़ेगा तरीके से. विद द मर्चेंट, ठीक है. सिंस मॉर्निंग तो क्या आ रहा है? देखो इधर व्हाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और यहाँ पर आ गया सिंस प्लस टाइम. तो क्या आ जाएगा? हैड सम कस्टमर बीन आर्ग्यूइंग. ठीक है बच्चों. द स्टूडेंट्स नोट टेल है ये. टेल एनी स्टोरी सिंस 8 AM व्हेन द टीचर ऑर्डर्ड. टीचर ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई. व्हेन व्हाइल आ रहा है, सिंस फोर भी आ रहा है. नोट आ गया, मतलब क्या आएगा? नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट टेलिंग. हैड नॉट टेलिंग. बस हो गया. चलो, तो ये आज की आप लोगों की क्लास क्या हुई? कंप्लीट हुई. पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ. प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ. आपकी टेंशन भी टेंस की खत्म हुई. हो गई ना. टेंसों की टेंशन भी तुम्हारी खत्म कर दी है. टॉपिक भी अपन ने खत्म कर दिया है. जल्दी ही इसकी सीरीज लेकर के आऊंगा एमसीक्यूज की 40-50 क्वेश्चनों की एक साथ सारे टेंसों की. वहां पर देखना आप लोगों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा. अपना एवेल्युएशन करना, ठीक है, कि आप लोग कितना कर पाते हो कितना नहीं कर पाते हो. ठीक है ना. तो आपके हिसाब से मैंने केवल टेंसों को बिल्कुल इन शॉर्ट टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को टेंस के एक एक यूज बता दिए. कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है. सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी है टेंस की. अगर आप लोग इस तरह से ढंग से पढ़ लिया होगा अपने इस टॉपिक को तो मेरा दावा है कि आपका टेंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है. एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से टेंसों को पढ़ा, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करी तो. ये मेरा वादा है आप लोगों से. इसलिए टेंस को पढ़ना. पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी. पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ्स को देख लेना, एक्सरसाइजेस सॉल्व करना, एक्सरसाइज करना और कुछ मत करना. माथा फोड़ी कत्ते ही मत लगाना, दिमाग बिल्कुल मत लगाना, इधर उधर बिल्कुल मत भागना. आ गई बात समझ में? सीधी सी बात है.
अगर इधर उधर भागोगे, वो कहते हैं ना, करे एक वो कि जो सर हर जगह झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जो सर जहां ना झुके उसे दर नहीं कहते। तो ये सिर है ना, हर जगह नहीं झुकना चाहिए, केवल एक ही जगह झुकना चाहिए बस। तो केवल एक चीज को पकड़ो, एक चीज को लेके लगे रहो। 70 जगह फालतू भटकने से कोई फायदा नहीं है, दिमाग डाइवर्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल शॉर्ट में सारा कंटेंट ढंग से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पिछले साल के का अगर पेपर मिल जाए तो उठा करके देख लेना। अगर पास्ट अगर टेंस में से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा टेंस का। उठा करके देखना लास्ट ईयर का पेपर। और जल्दी ही मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, लास्ट जूनियर अकाउंटेंट का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों? तो नो टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी, बट फायदा ही फायदा, इस बात को देखते हुए ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए टीच लाइन चैनल के साथ, अंग्रेजी देवा पंडित के साथ। और और कुछ नहीं, बोलो राधे राधे।